हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के लेक्चर में एक छोटे से पॉइंट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और आपको पता है कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड ही पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं और ये छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत खास है और बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में हेल्प भी करता है। इसको हम लोग स्यूडो एसिमेट्रिक कार्बन के नाम से जानते हैं। ऐसे तो एनांसियोटॉपिक हाइड्रोजन और प्रोकाइरल सेंटर के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। स्यूडो एसिमेट्रिक कार्बन आई मीन कर सकते हो झूठा एसिमेट्रिक कार्बन। तो ये झूठा कैसे हो सकता है? एसिमेट्रिक कार्बन तो एसिमेट्रिक कार्बन होगा और एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में आप पहले से भी जानते हो कि वैसे कार्बन जिस पर 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अवेलेबल होता है, लेकिन इसको हम लोग स्यूडो कैसे बोलते हैं? तो एक ही कंपाउंड में कभी वो एज ए एसिमेट्रिक बिहेव करे और उसी कंपाउंड में कभी वो एज ए एसिमेट्रिक बिहेव नहीं करे, तभी तो उसको बोलते हैं स्यूडो एसिमेट्रिक कार्बन। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कब बिहेव करेगा और कब बिहेव नहीं करेगा। एक ही कंपाउंड में वो बिहेव कभी करता भी है और कभी नहीं भी करता है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे और उस स्यूडो एसिमेट्री को कैसे आप पहचानोगे? नहीं तो चलिए देख ही लेते हैं इसके बारे में। तो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि इट इज एसिमेट्रिक इन वन आइसोमर बट नॉट एसिमेट्रिक इन अदर आइसोमर्स। मतलब एक ही कंपाउंड के एक आइसोमर में एक स्ट्रक्चर में वो एज ए एसिमेट्रिक बिहेव करता है और उसी कंपाउंड के दूसरे स्ट्रक्चर में एज ए एसिमेट्रिक बिहेव नहीं करता है, तभी तो उसको बोलते हैं स्यूडो एसिमेट्रिक कार्बन। जैसे आपको पता है कि ये एसिमेट्रिक है क्योंकि इस पर चारों एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डिफरेंट है, ये भी है, राइट। लेकिन अगर इसके बारे में हम पूछें, इस मिडिल कार्बन के बारे में पूछें, तो आप ये सोच सकते हो कि ये ग्रुप और ये ग्रुप तो सेम है, ये ग्रुप और ये ग्रुप कंप्लीटली सेम है, तो फिर ये एसिमेट्रिक कार्बन होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स जनरली दिमाग में यही है कि जब दोनों सेम है तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कब होगा और कब नहीं होगा। जनरली जब दोनों पार्ट जब सेम होता है तो नहीं ही होता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन कंडीशन में आपको देखना होगा ये इस कार्बन को आप देखोगे कि आर कन्फिगरेशन और एस कन्फिगरेशन, तो इसको ये एस कन्फिगरेशन है और ये आर कन्फिगरेशन है। ऑफ कोर्स दोनों डिफरेंट कन्फिगरेशन है, तो ऑफ कोर्स आप देखो कि इस कार्बन पर, मिडिल कार्बन पर यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है और दोनों ग्रुप सेम होने के कारण, सेम होने के बावजूद भी ये डिफरेंट कन्फिगरेशन है और डिफरेंट कन्फिगरेशन है मतलब डिफरेंट नेचर का है और डिफरेंट नेचर डिफरेंट कैरेक्टर, आई मीन हम उसको डिफरेंट कंसीडर करेंगे इस एसिमेट्रिक कार्बन के केस में। मतलब इस कार्बन के केस में उसको डिफरेंट कंसीडर करेंगे, डिफरेंट नेचर का है, डिफरेंट कैरेक्टर का है। तो ऑफकोर्स ये H और OH और ये दोनों डिफरेंट नेचर के ग्रुप है, ऑफकोर्स चारों डिफरेंट हो गए, तो ऑफकोर्स एसिमेट्रिक कार्बन हुआ। लेकिन RS आपको आइडेंटिफाई करना होगा और RS आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में RS नोमेनक्लेचर के बारे में मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर फिर आपको मैं बता देता हूँ। ऐसे ये ऑक्सीजन फर्स्ट होगा और यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन हाइड्रोजन से और ये कार्बन अगेन ऑक्सीजन कार्बन से, तो ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा और दिस इज योर थर्ड पार्ट। ये फोर्थ पार्ट जो कि लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप में है हाइड्रोजन। मैंने बताया था कि लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो तो 3 to 1 मूव करते हैं, तो ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, मतलब ये तो ये ऐसा इसका मूवमेंट हो गया, मतलब एस कन्फिगरेशन है, मैंने लिखा भी है कि एस कन्फिगरेशन है, राइट। नीचे वाले को फिर वैसे करोगे तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये कार्बन से, ये कार्बन से, ऑक्सीजन का आपका मास ज़्यादा है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये ग्रुप आपका सेकेंड होगा और ये थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड, ये सेकेंड हो जाएगा, ये और ये तो फोर्थ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो अगेन हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल है तो 3 to 1 ये क्लॉकवाइज मतलब आर कन्फिगरेशन। तो ये एस कन्फिगरेशन, ये आर कन्फिगरेशन दोनों डिफरेंट हो गया, इट मीन्स ये एसिमेट्रिक कार्बन होगा। तो ये आपका जो है ये एसिमेट्रिक कार्बन है, राइट। उसी तरह इसको भी चेक करेंगे तो ये एस और ये आर, ये भी आपका क्या होगा? एसिमेट्रिक कार्बन होगा। लेकिन अब इसको हम देखेंगे तो ये एस है, ये एस है, ये इस कार्बन के लिए ये हाइड्रोजन और ये OH दोनों डिफरेंट है,
लेकिन ये दोनों ग्रुप सेम होने के बावजूद सेम कैरेक्टर के भी है, इसलिए ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, नॉट एसिमेट्रिक कार्बन। ये तो पहले से हम देख रहे हैं कि दोनों डिफरेंट ग्रुप क्या है, मतलब दोनों सेम ग्रुप क्या है, नहीं ये सेम ग्रुप क्या है, तो हम कह सकते थे कि ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि सेम ग्रुप के होने के बावजूद भी ये एस और ये आर कन्फिगरेशन को शो करता है, दोनों डिफरेंट कन्फिगरेशन को शो करता है। तो डिफरेंट नेचर का हुआ, ये एस, ये एच और ये ओ एच हुआ, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन होगा। लेकिन इसी कंपाउंड में इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर आपका सेम कैरेक्टर का भी है, ये भी एस है और ये भी एस है, एस कन्फिगरेशन दोनों है, नहीं तो दोनों एकदम कंप्लीटली ग्रुप भी सेम और सेम कैरेक्टर का भी हो गया। ऑफ कोर्स ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं हुआ। तो इट मींस एक ही कंपाउंड में, एक आइसोमर्स में, एक स्ट्रक्चर में वो आपका एज ए एसिमेट्रिक कार्बन बिहेव करता है और दूसरे में एज ए एसिमेट्रिक कार्बन बिहेव नहीं करता है, तभी तो उसको बोलते हैं स्यूडो एसिमेट्रिक कार्बन, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एनांशियोटॉपिक हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो एनांशियोटॉपिक हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड यहाँ मेंशन किया है। तो एनांशियोटॉपिक हाइड्रोजन का कंडीशन क्या है कि किसी कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप हो और दो हाइड्रोजन हो, किसी कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप हो और दो हाइड्रोजन हो, तब इस हाइड्रोजन को हम लोग एनांशियोटॉपिक हाइड्रोजन कह सकते हैं। इस हाइड्रोजन को हम लोग एनांशियोटॉपिक हाइड्रोजन बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन को अगर किसी ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दें या किसी दूसरे एटम और ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर दें, तो यहां से मैंने हाइड्रोजन हटाया और डी को यहां पर रख दिया, ये अब देखो ये कार्बन क्या हो गया, एनांशियोमर हो गया, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, ये डिवाइडेड नहीं है, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, डिसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक दैट इज एनांशियोमर नहीं। तो इस हाइड्रोजन में एबिलिटी है कि इस कंपाउंड को ये एनांशियोमर में कन्वर्ट कर सकता है। इस दो हाइड्रोजन में, दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक को अगर किसी दूसरे एटम और ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर देते हो तो ये कंपाउंड कन्वर्ट कर जाएगा किस में, एनांशियोमर में। तो इस हाइड्रोजन में एबिलिटी है कि यह इस कंपाउंड को एनांशियोमर में कन्वर्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई दीज हाइड्रोजन्स आर नोन एज एनांशियोटॉपिक हाइड्रोजन, सिंपल। अब यहां पर मैंने प्रोकाइरल सेंटर की मैंने बात किया, इसको हम कह रहे हैं प्रोकाइरल सेंटर। क्यों? सेम केस है, यहां पर आप दो हाइड्रोजन में से किसी एक को हटा दो, यहां पर कोई दूसरा ग्रुप जोड़ दो, मैंने यहां पर जोड़ दिया, ये आपका क्या हो गया, काइरल सेंटर। एसिमेट्रिक कार्बन, उसी को काइरल सेंटर भी कहते हैं। तो वह सेंटर जो काइरल में कन्वर्ट कर सकता है उसको प्रोकाइरल सेंटर कहते हैं। वह सेंटर जो काइरल में कन्वर्ट कर सकता है उसको हम लोग प्रोकाइरल सेंटर कह सकते हैं, कहते हैं। जैसे आप जानते हो मुख्यमंत्री के नीचे जो पोस्ट है दैट इज उप मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि किसी ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूं, मतलब समझाने का मैं एक वे ढूंढ रहा हूं कि आप इजी वे से आप इसे समझ सकें। मान लो किसी कारणवश मुख्यमंत्री नहीं रहे तो हमारा जो उप मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको उप मुख्यमंत्री कहते हैं। तो ये सेंटर चूंकि काइरल में कन्वर्ट कर सकता है इसलिए इस सेंटर को हम लोग प्रोकाइरल सेंटर के नाम से जानते हैं, राइट। तो वेरी इजी, आप इसको आसानी से समझ सकते हो, समझ लिए होंगे। आप फिर दोबारा देख सकते हो इसको, मैंने जो बताया आप उसको एक दो बार सुन सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और स्यूडो एसिमेट्रिक कार्बन में मैंने आरएस को लेकर यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई किया, मतलब इस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई किया और आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि कब वो एसिमेट्रिक हो सकता है, कब एसिमेट्रिक नहीं हो सकता है। और एक ही कंपाउंड में कभी वो सिमेट्रिक होगा, कभी वो सिमेट्रिक नहीं, मतलब कभी वो जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक होगा, कभी वो कार्बन एसिमेट्रिक नहीं होगा, तभी तो उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो एसिमेट्रिक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका दो ग्रुप डिफरेंट है और इधर हम सिस और इधर भी सिस आइसोमर्स बना दें, तो इधर भी सिस ये भी सिस, तो नहीं होगा एसिमेट्रिक। लेकिन उसी को इधर ट्रांस में कन्वर्ट कर दे और इधर सिस में छोड़ दे, दो डिफरेंट नेचर का हो गया, तभी वो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक। तो कहने का मतलब ये है कि दो पार्ट सेम होने के बावजूद अगर उसका कैरेक्टर डिफरेंट हो जाए
जैसे RS, EZ, सिस ट्रांस, एटम्स और ग्रुप तो सेम ही होंगे, लेकिन हम उनको उसके कन्फिगरेशन को चेंज कर दें तो कैरेक्टर चेंज कर जाएगा। उस केस में वो मिडिल कार्बन जो होगा आपका एसिमेट्रिक कार्बन होगा। लेकिन अगर सेम ग्रुप होते हुए और सेम कैरेक्टर का भी हो जाए तो वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस इज स्यूडो एसिमेट्रिक कार्बन, और यही कारण है कि ये स्यूडो एसिमेट्रिक कार्बन है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ खास और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर आपके लिए। ओके, बाय, सी यू अगेन।